तो हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी जो है मैं नाइट का व्लॉग शूट कर रही हूँ, जो मेरी डिनर की रूटीन होती है वो। और मुझे आज बनाना है हेल्दी क्या बोलते हैं हेल्दी लड्डू बनाना है मुझे बच्चों के लिए, क्योंकि थोड़े से वीक लग रहे हैं मुझे। तो मैं उन लोगों के लिए लड्डू बनाऊँगी और डिनर बनाऊँगी। तो डिनर तो मैं नहीं बताऊँगी, सिर्फ लड्डू बताऊँगी क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। और रूटीन बताऊँगी क्या होती है मेरी नाइट रूटीन, ठीक है। तो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, शॉर्ट होगी, आप देखेंगे और इन्जॉय करेंगे फ्रेंड्स। तो मेरे ब्लॉग में आप बने रहिएगा और पूरा ब्लॉग देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो फ्रेंड्स ये रखा हुआ है सामान। इसको ना हम लोग अंदर ले जाएंगे, अंदर जहाँ बैठ के जिसे मैं चॉप कर सकूँ। तो ये सारा सामान जो है लड्डू के लिए है। तो फ्रेंड्स मुझे कुछ आवाज़ आई थी तो मैं देखने लगी थी कि कौन आया है घर पे, तो बस इसलिए शांत हो गई थी। तो चलो उस रूम में चलते हैं और वहाँ पर बैठकर चॉप करना इजी होगा। तो वहीं पर मैं चॉप करूँगी सारे इंग्रेडिएंट्स और फिर बनाएंगे हम हेल्दी लड्डू। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर काटूंगी अपने ड्राई फ्रूट को, इसलिए मैं यहाँ पर लेकर आ गई थी। टेबल को खाली कर रही थी क्योंकि नीचे मुझे बैठते बनेगा नहीं। तो सारे ड्राई फ्रूट को जो है मैं थाली में निकाल लूँगी और फिर उनको चॉप करूँगी। तभी मैं सोच रही हूँ कैसे चॉप करना है, ग्राइंड इसको करना है नहीं, और छोटे छोटे पीस में करना, नहीं तो फिर पता है लड्डू बांधने में दिक्कत होती है। तो देखती हूँ, नहीं तो फिर चॉपर में चॉप करूँगी मैं। तो अभी सारे काट के मैं थाली में निकाल लूँगी, सारे के सारे ड्राई फ्रूट जितने भी हैं। ज़्यादा ड्राई फ्रूट नहीं है वैसे, 4-5 ही ड्राई फ्रूट है, मतलब वैरायटी। काजू किशमिश, किशमिश नहीं है, बादाम है, छुआरे भी नहीं है, अखरोट है और पिस्ता है। इतना ही चीज़ मैंने मंगाया था और मंगाया था फुटाने। तो इन इतने में ही काफ़ी हो जाएंगे। फिर ज़्यादा बना लो ना तो फिर वो ज़्यादा टाइम तक जो पुराने हो जाते हैं लड्डू, उसका टेस्ट भी बदल जाता है। तो मैं सिर्फ इतना ही कर लूँगी, मतलब इतना बना लूँगी। फिर जब इतने ख़त्म हो जाएंगे फिर बना लूँगी, फिर 1-2 महीने का रेस्ट ले लूँगी। नहीं खाएंगे मतलब 1-2 महीने, फिर उसके बाद में खाएंगे। क्योंकि रेगुलर बेस पे अगर कुछ चीज़ खाते रहो ना तो फिर वो फ़ायदा देना बंद कर देता है, हमारे बॉडी को आदत हो जाती है उसकी। तो उतना बेनिफिट नहीं ले पाती उन सब चीज़ों से, इसलिए रेस्ट ले लूँगी फ्रेंड्स मैं मैं। यहाँ पर आ गई थी दूध गर्म करने के लिए। दूध यहाँ पर आ गया है और बच्चों से ना मैं उधर अखरोट तोड़वा रही हूँ, ताकि वो अखरोट तोड़ देंगे तो मुझे इजी हो जाएगा। उन लोगों को शौक भी लगता है अखरोट तोड़ने का, पता है, उनको मज़ा आता है मतलब अखरोट तोड़ने में। तो मैं उन लोगों से अखरोट तोड़वा रही हूँ और यहाँ पर मैं अपना दूध गर्म कर लेती हूँ। दूसरा वाला भी ले आऊँगी, मॉर्निंग वाला दूध। देखो आपको आ रही होगी बात कर तो वो यही कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। मैं दूसरा दूध भी लेकर आती हूँ। पता है दूसरा दूध यहीं रखा था और मैं उधर गई लेने के लिए। तो बस दोनों दूध में गर्म कर लूँगी। मैंने गुड़ को भी ना तोड़ लिया है और ड्राई फ्रूट वगैरह भी तोड़ लिए, सब कुछ। मैं चाहती तो ग्राइंड कर सकती थी सारे ड्राई फ्रूटों को, पर मैंने ग्राइंड नहीं किया, क्योंकि ग्राइंड करने से ना आधे पोषक तत्व तो खत्म हो जाते हैं उसके, इसलिए उसको चॉप करना ही बेस्ट होता है। और आज तो ना मेरा चॉपर भी बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। मुझे ना क्या करना पड़े, कपड़े में बांध करके उसको कूटना पड़ा, तब जाके वो चॉप को मैं आपको दिखाती हूँ। इतना सामान जो है, इसको भी कूट लिया, गुड़ को भी कूट के रख लिया। और ये देखो ये सब कितना अच्छे से, मतलब मैंने इसको कूटा है ना, कूटने से देखो कितना अच्छा मतलब हो गया है। और इसके पोषक तत्व तो बने की बने रहेंगे, नहीं तो पता है हम लोग इसको ग्राइंड कर लेंगे ना तो ये बहुत तो मतलब इतना वो नहीं मिलेगा। इससे पिस्ता जो था मैंने उसको भी अच्छे से कूट लिया और बादाम जो था उसको भी मैंने देखो ऐसे कूट लिया। अभी पता नहीं मैं बना पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि 10 o'clock होने वाला है, हस्बैंड आने वाले हैं और दूध गर्म, फिर उनके लिए डिनर करना पड़ेगा। पर देखते हैं जल्दी जल्दी हो जाएगा, ठीक रहेगा। दूध हो जाएगा जब तक मैं पिस्ता कूट लूँगी। मैं पिस्ता नहीं, अखरोट कूट लूँगी। ये ना फुटाने हैं, इसको भी मैं डालूंगी। हमारे इधर फुटाने बोलते हैं, आपके इधर क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो ना एक मिनट, इसमें बहुत प्रोटीन होता है, बच्चों के लिए अच्छा होता है।
तो ना मैं कुछ ही मतलब फिर थाली में निकाल लूँगी। दूध भी साथ साथ देखना पड़ता है, तो दिक्कत हो रहा है मुझे थोड़ा सा। कैंची भी था यहाँ पे, पता नहीं कहाँ चला गया कैंची। नाइफ से ही काट लेती हूँ। तो पूरे फुटाने ना मैं जो काले छिलके ना उसको निकाल लूँगी, खाने में थोड़ा सा अजीब लगेंगे, पर ये भी ना पता बहुत अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए। छिलके भी पता, छिलके भी बहुत अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए। तो पहले दूध गर्म कर लूँगी और फिर करके तोड़ लूँगी, तो इतने में हो जाएगा। और फिर फटक लूँगी तो पूरा निकल जाएगा। दूध चालू है वो बनना, दूध उबल जाएगा तो फिर करूँगी दूसरा काम। देखो हस्बैंड आने वाले, पता है इतनी जल्दी बनेगा कि नहीं। कोशिश तो कर रही हूँ मैं कि बन जाए मुझसे पूरा से पूरा, मतलब लड्डू बन जाए। लड्डू की आधी प्रिपरेशन भी होगी तो उनको दे दूँगी ऐसे बांधने के लिए, और मैं बना लूँगी खाना। तो ये हो गया मेरा दूध। अरे बाबा रुक जा 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 रुक जा, और उफनने वाला था ये दूध। तो ये वाला दूध हो गया है मेरा, ये रेडी हो गया। ये वाला दूध भी हो गया है। उठा के रख दूँगी फुर्सत में, तो फट जाता है पता। पढ़ रहे थे मेरे बच्चे, पढ़ते पढ़ते मतलब मैंने उनको काम पे लगा दिया। पर ये वैसे उन्हीं के लिए है, उनकी हेल्थ से रिलेट है। अभी क्या वायरल वगैरह भी बहुत हो रहा है ना, वायरल फीवर वगैरह हो रहा है, सर्दी खांसी और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही है। जैसे ये खाएंगे थोड़ा सा इम्यूनिटी बूस्ट होगा उन लोगों का, उनको एनर्जी मिलेगा। और इम्यूनिटी तेज होने से क्या है, फिर ये सर्दी खांसी बुखार जो वायरल फीवर होता है ना वो नहीं होता है, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। इसलिए मैं ये सब चीज़ें ना कर रही हूँ और उनसे करवा रही हूँ, मतलब उनसे थोड़ा सा हेल्प ले रही हूँ। मुझसे बनेगा नहीं, मेरी कमर में ना पेन रहता है, तो मैं ज़्यादा बैठ के काम नहीं कर पाती, ज़्यादा खड़े होकर काम नहीं कर पाती, लिमिटेड काम कर पाती। तो बस इसको ऐसे ऐसे कर लूँगी। तो ये कालापन है ना, तो काले काले छिलके, पर मैं तो सोच रही हूँ काले छिलके भी खाएँ तो बेस्ट रहेगा, अच्छा होता है। और हर मतलब फ्रूट के छिलके में कितना फाइबर होता है, छिलके ना वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो भी चीज़ें जो होते हैं, पर जो नहीं खा सकते उसको नहीं खाना चाहिए भाई, ज़बरदस्ती नहीं खाना चाहिए कोई भी छिलका। ये गड़ेंगे भी पता है, जिनके मसूड़े कमज़ोर होते हैं ना उनको ये छिलके ना मसूड़े में चिपक जाते हैं। बीच बीच में मेरे मसूड़े ना कमज़ोर हो गए थे, तो मेरे मसूड़े में भी ना ये चिपक जाते थे। नहीं पता लेती उसको। जैसे आपको दिखाती हूँ, देखो ये आ गया ना, ये ऐसा आ जाएगा पता, ऐसा बाहर आ जाएगा, तो इसको झड़ा लेंगे। हो गया मिट्टी। हाँ एक बचे थे। हाँ, एक अच्छे से निकाल लो, और ये फिर मैं आऊँगी तो पूछ दूँगी, ठीक है। फिर पढ़ने बैठ जाना वापस, सुन रही हो, फिर से पढ़ने बैठना है वापस आने तक, ठीक है। इसको रख दो, वहाँ से कूट ले रही जाओ। ये देखो तो फ्रेंड्स मैंने कढ़ाई में ना घी डाल लिया था, और अब सारी चीज़ों को मैं इसमें फ्राई कर लूँगी। तो मेरे जो थे इसमें फुटाने थे, बादाम थे, काजू थे, अखरोट, पिस्ता, इतने मतलब इतने ड्राई फ्रूट थे जिनको मैंने चॉप कर लिया था बढ़िया से। और चॉपर तो मेरा ख़राब था, तो मैंने कपड़े में बांध के उसको कूट करके ऐसे बारीक कर लिया था, और फुटाने जो थे उसको ऐसे ही रहने दिया था। इन सबको मैं घी में जो है अच्छे से रोस्ट कर लूँगी, खुशबू आने तक के, जलाऊँगी नहीं, सिर्फ खुशबू आना चाहिए अच्छी घी की इसके अंदर। इतना ही मैं इसको मतलब रोस्ट करूँगी, और जैसे ही रोस्ट हो जाएगा निकाल करके फिर दूसरा डाल लूँगी। ऐसे करके मैं जितने भी मेरे जमा किए हैं काट के इंग्रेडिएंट्स, उन सबको जो है फ्राई कर लूँगी मैं घी के अंदर।
तो बस हो रहे थे घी में मेरे ड्राई फ्रूट जो है। और मुझे ना लग रहा था कि गुड़ जो है कम हो गया है, क्योंकि मैंने ज़्यादा गुड़ मंगाया नहीं था, क्योंकि पहले से ही घर में गुड़ रखा हुआ था, पर वो पुराना था और जो कंटेनर था ना वो ढीला था, जिसके कारण ना बहुत सारे मतलब वैसे ही कंटेनर और भी थे जिसमें रखा हुआ सामान में ना इल्ली सी लगने लग गई थी। तो मुझे लगा कहीं गुड़ में भी ना लग गया हो, इसलिए मैंने सेफ्टी पर्पज़ से दूसरा मंगा लिया था गुड़। पर हाँ, वो वाला गुड़ जो रखा हुआ था वो ठीक था। तो पर मुझे उसको यूज़ नहीं करना था, उसमें स्मेल भी अच्छी नहीं आ रही थी। तो मैं ना अभी आधे बना लूँगी, जितना मतलब गुड़ पुड़ जाए उतना। और आधे जो है ना मैं कल बना लूँगी, कल दूसरी बार मतलब हस्बैंड से गुड़ मंगा लूँगी और फिर आधा बना लूँगी। क्योंकि अगर इकट्ठा मैंने उतने कम गुड़ में सारे इंग्रेडिएंट्स मिला दिए तो फिर वो लड्डू ना बंधेंगे नहीं। इसलिए मैं ज़्यादा गुड़ मतलब उतना ही गुड़ रखूँगी जिससे लड्डू जो है बंध जाए। तो मुझे लग रहा है गुड़ कम हो जाएगा। और बारी-बारी करके ना मैं सारा की सारा जो ड्राई फ्रूट है उन सबको ना रोस्ट करके रख लूँगी घी में। इसमें घी थोड़ा ना कम पड़ गया था, तो मैंने ऊपर से घी डाला। और हम लोग थोड़ा ज़्यादा घी खाते हैं, मुझे बहुत पसंद है घी का टेस्ट, स्मेल सब कुछ, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा ही घी डालती हूँ, कम में नहीं बनाती हूँ। और अच्छा होता है घी, हेल्थ के लिए इतना कोई वो नहीं होता, पर शुद्ध घी होना चाहिए। अभी मैं बाबा रामदेव का घी जो है यूज़ कर रही हूँ और अच्छा है घी वो। तो उसी में मैं जो है लड्डू वगैरह बनाती हूँ, बाहर से नहीं लेती हूँ। बाहर का भी कोई गारंटी नहीं बोल सकते अपन। तो सेम यही कंडीशन है, चाहे पैकेट की गारंटी ले लो चाहे बाहर की ले लो, क्या करे, खाना तो पड़ता है चीज़ें। पर बाबा रामदेव का घी अच्छा है। और बस मैं थोड़ा सा घी डाल दी हूँ और घी के अंदर जो है गुड़ को डाल के पिघला लूँगी। तो ये थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा, बिल्कुल भी लम्स नहीं रहेंगे इसमें। तब तक के मैं इसको जो है हिला हिला करके पिघला लूँगी। तो इसके लम्स ना पूरे गायब हो गए थे धीरे धीरे करके। और चलाते रहना है, धीमी आंच पे चलाते रहूँगी मैं, ताकि ये जले ना, नहीं तो जलता है तो कड़वा हो जाता है। फिर ना पूरा ये जो है गुड़ जो है पूरी तरीके से ना पिघल गया था। और देखो कितना लिक्विडी फॉर्म में हो गया था। फिर मैंने इसके अंदर सारे ड्राई फ्रूट, सारे नहीं मतलब आधे ड्राई फ्रूट डाले और आधे रख लिए, क्योंकि गुड़ कम लग रहा था मुझे। तो आधे जो है मैं कल बनाऊंगी और आधे ही अभी बनाऊंगी बस। तो ये सब जो है अच्छे से मैं मिला लूँगी। और अभी ना मैंने लड्डू बनाने का डिसाइड जो किया था वो कैंसिल कर दिया है, क्योंकि लड्डू बनाने के लिए मुझे बैठना पड़ेगा, बांधना पड़ेगा, और अभी मेरे पास इतना टाइम है नहीं, क्योंकि मुझे डिनर की प्रिपरेशन कंप्लीट करनी है। हस्बैंड आने वाले हैं, टाइम हो गया है उनका ड्यूटी से आने का, 10 o'clock होने ही वाले हैं बस। तो वो आ जाएंगे तो उनको खाना चाहिए होगा। तो इसलिए ना मैं एक थाली में जो है घी लगा लिया था, और घी लगा के ये सारा इंग्रेडिएंट्स जो है उस थाली में मतलब डाल दिया था थाली में, और उसको फैला करके चिक्की साइज में बना लूँगी। तो चिक्की के रूप में बना लूँगी मैं, तो चिक्की जैसा बन जाएगा। और काट लेंगे। अब देखो सेब से कोई लेना देना नहीं है, पौष्टिक चीज़ है, आप उसको किसी भी आकृति में खा सकते हो, है कि नहीं। ज़रूरी नहीं कि उसको गोल गोल बना के खाएंगे तभी बोल सकता तो मिलेगा। इसको काट के भी ना खाओगे तो उतना ही बेनिफिट होगा जितना गोल लड्डू बना के खाने में होता है। तो बस उसको फैला करके काट लूँगी। तो वही है, सेब से कोई लेना देना नहीं है, ये ज़्यादा अच्छा रहता है, हमको बैठ के बांधना नहीं पड़ता, इजीली मतलब हो जाता है। नहीं तो उसको ना बैठ के बांधना पड़ेगा लड्डू को। इसको क्या ऐसे फैला दिया और काट लिया तो चिक्की तैयार हो जाएगी। और बस एक शेप चाहिए रहता है ताकि हम उसको इजीली खा लें, क्योंकि मुट्ठी में लेके चूरे जैसे खाने में भी डिफ़िकल्टी होगी ना। बाकी ऐसे भी खा सकते हैं हम पंजीरी जैसे रूप में, और ऐसे भी खा सकते काट करके बर्फ़ी के रूप में, और लड्डू भी बांध सकते हैं, वो भी बेस्ट होता है। तो अभी टाइम की कमी के कारण ना मैं इसको काट लूँगी, और काट करके बॉक्स में या डब्बे में अच्छे एयर टाइट कंटेनर में ना भर कर रख दूँगी। और बस काटना स्टार्ट कर दिया था मैंने इस शेप में। और बहुत टेस्टी लगती है, पता है, हेल्दी भी बहुत होती है, बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती है, इम्यूनिटी बूस्ट करती है। और अभी सभी के लिए लगभग, ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चे ही खाएंगे, बड़े भी खा सकते, बुढ़े भी खा सकते, बच्चे भी खा सकते, सब खा सकते हैं इसको। और हम खुद खाएंगे इसको बच्चों के साथ साथ, क्योंकि हेल्दी होता है और हम लोगों को भी ज़रूरत होती है ना, इसीलिए। और इस समय तो बहुत ज़्यादा वायरल चल रहा है। तो ये देखिए मेरी जम गई थी बर्फ़ी, और बर्फ़ी की जैसी जम गई थी, बढ़िया सी। देखो बहुत टेस्टी भी थी, पता, मैंने इसको खाया था। अभी मैं आपको खा करके बताती हूँ। तो तैयार थी मेरी बर्फ़ी। और ये देखो कितना प्यारा टेस्ट था ना, एकदम गरम गरम था, पूरा मुंह जल रहा था मेरा, पर मुझे खाना था। मतलब खाने का मन था, पर पता बहुत गरम था, और मुंह में ना मतलब चटके भी लग रहे थे, टेस्ट भी मज़ेदार आ रहा था।
फिर देखो फाइनली मैंने बर्फ़ी काट करना इस कंटेनर में भर के रख लिया था। ये देखो इतनी छुई थी, अगर मैं पूरी बनाती तो ये पूरा डब्बा भर जाता, पर मैंने पूरा नहीं बनाया। आधे ड्राई फ्रूट रख दिया, आधे कल बनाऊंगी गुड़ मंगवाने के बाद। और आधे से बनवाई थी, देखो आधा डब्बा ना भर गया था उसी सब चीज़ों से। तो बर्फ़ी जो है मेरी ड्राई फ्रूट की तैयार थी, और इन लोगों ने ना मेरी हेल्प की थी, इसलिए इनको आज मैगी दिया गया था। इनने मेरी बहुत हेल्प की थी, सारे ड्राई फ्रूट वगैरह काट कर मुझे दिए थे। तो फ्रेंड्स मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा, लाइक शेयर